नमस्कार दोस्तों। अब हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है ए पत्ती, बी तना, सी पोस्ता, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी पोस्ता। दूसरा प्रश्न है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। ए गुजरात, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है बी मणिपुर। तीसरा प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ए चिल्का झील, बी बुलर झील, सी गोविंद सागर झील, डी पुलिकट झील। जिसका सही उत्तर है ए चिल्का झील। चौथा प्रश्न है, उमियाम झील या वारापानी झील किस प्रदेश में है। ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी उड़ीसा। जिसका सही उत्तर है बी मेघालय। पांचवा प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। जिसका सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़। छठा प्रश्न है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ए केरल, बी तेलंगाना, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। जिसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। सातवां प्रश्न है, भूरी गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। आठवां प्रश्न है, जल दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी मेघालय, डी मिजोरम। जिसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। नौवां प्रश्न है, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी पंजाब। जिसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। 10वां प्रश्न है, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। जिसका सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश। 11वां प्रश्न है, अकन मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। ए जर्मनी, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। जिसका सही उत्तर है सी जापान। 12वां प्रश्न है, नामोरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है। ए सोनितपुर, बी दरंग, सी दिसपुर, डी ग्वालपाड़ा। जिसका सही उत्तर है ए सोनितपुर। 13वां प्रश्न है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ए राजस्थान, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी उड़ीसा। जिसका सही उत्तर है सी त्रिपुरा। 14वां प्रश्न है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। जिसका सही उत्तर है बी 1986। 15वां प्रश्न है, शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी हिमालय, डी पश्चिमी हिमालय। जिसका सही उत्तर है बी पश्चिमी घाट। 16वां प्रश्न है, पूर्वी दलदल का हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी नामधप्पा राष्ट्रीय उद्यान, डी वांदूर राष्ट्रीय उद्यान। जिसका सही उत्तर है बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 17वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। 18वां प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। जिसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश।
19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ए बिहार और झारखंड, बी बिहार और उत्तर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और झारखंड, डी पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसका सही उत्तर है ए बिहार और झारखंड। 20वां प्रश्न है, शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर के द्वारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? ए तेंदुआ, बी चीता, सी बाघ, डी शेर। जिसका सही उत्तर है बी चीता। 21वां प्रश्न है, सूनाबेड़ा अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। जिसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। 22वां प्रश्न है, CEU का पूरा नाम क्या है? ए सर्टिफाइड एमिन्स यूनिट, बी कार्बन एमिन्स यूनिट, सी कोडिफाइड एमिन्स यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए सर्टिफाइड एमिन्स यूनिट। 23वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? ए 1991, बी 1992, सी 1990, डी 1993। जिसका सही उत्तर है बी 1992। 24वां प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। जिसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? फर्स्ट पार्टी नहीं है। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी रूस। जिसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। 26वां प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? ए चंद्रतल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, पंगोग जार जम्मू और कश्मीर, सी पिछोला झील राजस्थान, डी कोल्लेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है डी कोल्लेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। 23वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? ए 1982, बी 1981, सी 1985, डी 1980। इसका सही उत्तर है ए 1982। 28वां प्रश्न है, लाइफ माइंडेड मेगा डाइवर्सल कंट्रीज में सदस्यों की संख्या है? ए 10, बी 15, सी 17, डी 25। जिसका सही उत्तर है सी 17। 29वां प्रश्न है, कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से नगरपालिका ठोस कचरे का एक पूर्ण प्रसंस्करण है जो इसे बॉयलर या भट्ठों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, RDF का उसमें मूल्य कोयले से लगभग आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। तीसरा, RDF का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। जिसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। 30वां प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत अवशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा को नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाया जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? ए रिसाइकलिंग फीस, बी डंपिंग ड्यूटी, सी टिम्पिंग फ्री, डी मटेरियल फी। जिसका सही उत्तर है सी टिम्पिंग फी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, जैव विविधता पर कन्वेंशन। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तीसरा, क्योटो प्रोटोकॉल। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी दी है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 2 और 3। जिसका सही उत्तर है बी केवल 2। 32वां प्रश्न है, होलांगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी असम। जिसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में
किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है? ए यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, बी वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। 34वां प्रश्न है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन HCFC में 4 तत्व होते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा कार्बन। इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी कार्बन। जिसका सही उत्तर है बी क्लोरीन। 35वां प्रश्न है किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए असम। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन। इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी ए सभी। जिसका सही उत्तर है सी केवल एक और तीन। 37वां प्रश्न है महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? ए एलिफेंट रिजर्व के लिए विधायी संरक्षण देने के लिए, बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए, सी संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए। 38वां प्रश्न है बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। 39वां प्रश्न है आईची टारगेट किससे संबंधित है? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी नागोया प्रोटोकॉल, सी जिनेवा कन्वेंशन, डी वियना कन्वेंशन। जिसका सही उत्तर है बी नागोया प्रोटोकॉल। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, दूसरा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में क्या शामिल है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी केवल दो। 41वां प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेश में है? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, डी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। जिसका सही उत्तर है ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 42वां प्रश्न है किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ए ग्रॉसलैंड खाद्य श्रृंखला, बी तालाबी खाद्य श्रृंखला, सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी परजीवी खाद्य श्रृंखला। 43वां प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ए ब्रिज, बी रेफ्रिजरेटर, सी दूषित जल, डी केरोसिन। जिसका सही उत्तर है बी रेफ्रिजरेटर। 44वां प्रश्न है फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। जिसका सही उत्तर है ए इटली। 45वां प्रश्न है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, सी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, डी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। जिसका सही उत्तर है बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। 46वां प्रश्न है इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल
अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? ए अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, बी जिनेवा प्रोटोकॉल, सी टोक्यो प्रोटोकॉल, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला साले गैस, दूसरा कोयला तल मीथेन, तीसरा सख्त बलुआ पत्थर, चौथा मीथेन हाइड्रेट्स। इसमें से प्राकृतिक गैस के परंपरागत स्रोतों कौन से हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी ए सभी। जिसका सही उत्तर है डी ए सभी। 48वां प्रश्न है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जिसका सही उत्तर है सी 3। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। 49वां प्रश्न है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ए केवलादेव नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी दुधवा नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिसका सही उत्तर है ए केवलादेव नेशनल पार्क। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ए मन्नार की खाड़ी, बी खंभात की खाड़ी, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिसका सही उत्तर है बी खंभात की खाड़ी। और दोस्तों इस प्रकार हमने 50 MCQ आपको बताया। अगर ये चैनल आपको पसंद है आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।